Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. So Arsenal ने फुलहम से 2-2 ड्रॉ कर लिया है and it feels like a loss to be honest यार. Arsenal should have won this game. They could have won this game. They were expected to win this game but यार नहीं हुआ. And it feels like a loss because despite all the things that could have gone wrong, that went wrong, हमने फिर भी कुछ ना कुछ करके एक लीड ले लिया. लीड के बाद हमने फिर से एक बहुत प्रिवेंटेबल गोल कंसीड कर लिया. एंड देखो, आई एम अ वेरी पॉजिटिव गाय, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक गाय. मैं चाहता हूँ कि आई ट्राई एंड लुक एट द ब्राइट साइड बिकॉज इफ फुटबॉल इज मेंट टू बी फन, इफ फुटबॉल इज समथिंग आई एंजॉय, अगर मैं इसमें भी नेगेटिव हो गया, इसमें भी दुखी रह गया पूरे टाइम, तो मतलब लाइफ इतनी छोटी है, देन व्हाट एम आई एक्चुअली एंजॉयिंग इन लाइफ, राइट? बट you have to guard yourself against toxic positivity and blind support. And आपको कहीं ना कहीं यार चीजें क्रिटिसाइज भी करनी पड़ेंगी when you see that things are not going okay. अगर मैं आपको एक स्टार्ट बताऊं, जैसे in the last 20 home games Arsenal have only kept a clean sheet 4 times. इट्स अ टेरिबल स्टैट. होम पे तो आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. यस, होम पे हमारी बहुत ज्यादा विक्ट्रीज हैं. जब आर्सेनल लीड लेती है, we have dropped the second least points from winning positions in the last 2 years. um, तो ऐसी चीजें श्योर दे मेक सेंस. एंड आर्सेनल एक बार लीड पे आ जाए तो बस हारना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. बट वी कांट कीप प्लेइंग लाइक दिस इफ वी वांट टू बी वेयर वी वर लास्ट सीजन, especially against Fulham, which is not the best team in the league. आप कोई सिटी या फिर ब्राइटन या यूनाइटेड या लिवरपूल के अगेंस्ट थोड़ी खेल रहे हो कि आपने बहुत मुश्किल से मेहनत करके ग्राइंड आउट करके एक 2-1 की लीड थी जो आप एंड में खो बैठे. नहीं, दिस वाज फुलहम एंड दिस वाज अ 10 मैन फुलहम. एंड यू हैव टू कॉल आउट सम थिंग्स. आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज दिस ड्रॉ इज ऑन द मैनेजर. आई थिंक मैंने लाइव पे भी ये कहा था कि आप एक नया सिस्टम ट्राई कर रहे हैं एंड आपने प्री सीजन में भी ये सिस्टम लगाया विद टिम्बर, एंड टिम्बर की इंजरी हो गई, सो यू ट्राइंग टू पुट द सेम सिस्टम विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स एंड वो काम नहीं करा है. ये इस बात का एविडेंस आपके पास 180 मिनट्स मतलब 2 गेम्स तक था, व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड यू प्लेड अगेंस्ट पैलेस, एंड आप एक एक गोल्स की विक्ट्री से आगे निकल गए. बट अगर हम गेम की बात करें, आर्सेनल ने फर्स्ट मिनट में गोल कंसीड कर लिया, विच वाज ऑफ कोर्स वेरी टिपिकल ऑफ आर्सेनल यार. आप ये नहीं कर सकते. इसमें साका, हु इज कंग्रेचुलेशंस ऑन योर रिकॉर्ड फॉर 83 गेम्स इन अ रो एज अ स्टार्टर फॉर आर्सेनल, बट यू हैव टू गिव हिम रेस्ट यार. ही वाज एब्सोल्युटली टेरिबल टुडे. आपने फर्स्ट गोल पहले ही मिनट में कंसीड कर लिया. उसके बाद आपने एक सिस्टम ट्राई किया जो 55 मिनट्स तक नहीं चला, फिर आपने सिस्टम स्क्रैप कर दिया. एंड देन यू ट्राइड अ न्यू सिस्टम, एंड देन एक प्लेयर ने अपने सिंगल हैंडेडली गेम को पलटने में हेल्प कर दी, फैबियो वियरा, जिसने एक पेनल्टी जीती, जिसने एक बहुत सुंदर असिस्ट दिया एडी एनकेटिया के लिए ताकि आप एक 2-1 कमबैक कर लीजिए. एंड उसके बाद भी आपकी गेम मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं हुई व्हेन यू शुड बी डिफेंडिंग फॉर योर लाइफ. और इफ नॉट दैट यार, आपको कंट्रोल करना था गेम को, आपने वो भी नहीं किया. उस पर हम बाद में आएंगे. बट टेरिबल मैनेजमेंट, एंड आई पुट दिस ड्रॉ स्क्वायरली ऑन आर्टेटा. बट अब गेम से हटके अगर थोड़ा लार्जर पिक्चर भी देखें तो एक्चुअली हुआ क्या है. देखो, नए सिस्टम्स ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट जब आर्टेटा पहले आया था, हमने एक 3-4-3 ट्राई किया था, या एक ऐसा सिस्टम ट्राई किया था विच वाज कंड्यूसिव फॉर काउंटर अटैकिंग, बिकॉज हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं थे उतने अच्छे. सो इट्स नॉट दैट आर्टेटा इज डम या फिर उसको दिखता नहीं है, ही इज ब्लाइंड या व्हाटएवर. ही नोज व्हेन टू चेंज द सिस्टम एंड ही नोज द लिमिटेशंस ऑफ द वे ही वांट्स टू प्ले, एंड जब पर्सनल नहीं होते हैं. बट ये जो सिस्टम है, आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक bunch of problems with this. The biggest of it is, in implementing this system you have destroyed ऑन फील्ड रिलेशनशिप्स. मतलब ऐसा नहीं कि प्यार व्यार है, बट जो एक केमिस्ट्री होती है ना कुछ प्लेयर्स में, वो आपने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया. काय हैवर्ट्स के लिए आई अंडरस्टैंड वी पेड 60 मिलियन 65 मिलियन. चेल्सी फैंस आएंगे बोलेंगे थैंक यू फॉर काय हैवर्ट्स, एंड टू बी ऑनेस्ट, टू एन एक्सटेंट इट इज अ स्कैम. इट इज डेफिनेटली नॉट 65 मिलियन वर्थ ऑफ मनी. क्योंकि फैबियो वेरा अगर बेंच से आके इतना इम्पैक्ट कर सकता है, he is not the tallest, he's definitely not the fastest, and he's definitely not the strongest. But the guy just ran, won a penalty, played a beautiful pass, and was proactive.
जो फैबियो वियरा ने किया है, ये कोई मेसी लेवल या रोनाल्डो लेवल नहीं खेला है। ही जस्ट वाज एक्टिव, रैन एंड गॉट इन्वॉल्व्ड। ये काय हैवर्ट्स ने नहीं किया है। तो जब आप ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर दे हो काय हैवर्ट्स को फिट करने के लिए, आपने पूरी टीम का लेफ्ट साइड डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑलरेडी लेफ्ट पे आपका टिम्बर इंजर्ड है, तो आपकी वहां पे रिलेशनशिप्स थोड़ी उबड़ी खाबड़ी है, बट मार्टिनेली ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो मार्टिनेली जाका की रिलेशनशिप थी, उसको रिप्लेस करने के लिए आप एक बहुत इनएक्टिव और सॉर्ट ऑफ, आई वोंट से लेजी, बट जस्ट समबडी हु इज नॉट एज इन्वॉल्व्ड इन द गेम ले आए हो। तो मार्टिनेली पूरा लेफ्ट साइड इट्स गॉन। तो क्या होता है, नेचुरली सारा गेम राइट साइड पे शिफ्ट होता है। अब आपने राइट साइड पे क्या किया है? हैव यू मेंटेन्ड द रिलेशनशिप व्हिच केप्ट द राइट साइड सो वेल? नो, आपने पार्टी को राइट बैक कर दिया। तो उससे क्या हुआ? साका 2v1 आइसोलेट होता रहता है विंग पे। ये इस गेम में नहीं, ये लास्ट गेम में भी था और ये उससे पिछले गेम में भी था। तो आपने लेफ्ट साइड तो डिस्ट्रॉय कर दिया है एक प्लेयर को फिट करने के लिए, आपने दूसरी साइड पे एक और प्लेयर को डाल के राइट साइड की भी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर सारा प्रेशर कहाँ आ जाता है? बीच में, जहां पे राइस इज प्लेइंग आउट ऑफ हिज माइंड। एब्सोल्युटली फिनोमिनल साइनिंग। ओडेगार्ड, when he works out absolutely amazing. He becomes a top 3 creator in this league. When it doesn't work out, when it's all up to him, फिर वो स्ट्रगल करेगा। एंड वही हुआ आज। पहले मिनट में कंसीड करने के बाद फुलम ने इतनी अच्छा कॉम्पैक्ट ब्लॉक बनाया दैट लेफ्ट साइड तो वैसे ही हमने खुद अपनी लाइनअप से डिस्ट्रॉय कर दिया है। राइट साइड पे साका को आपको बस 2v1 करना है, साका आइसोलेट हो जाता है। सेंटर पे ओडेगार्ड का आज दिन नहीं था, तो ओडेगार्ड भी बहुत बुरा खेला आज। ट्रॉसार्ड सेंट्रल फॉरवर्ड है, वो भी अच्छा नहीं खेला। दैट्स इट, आपके पास कुछ था ही नहीं। एंड देन 55 मिनट्स तक आपने यही सिस्टम ट्राई किया, फिर से ट्राई किया एंड फिर से ट्राई किया, until finally you decided कि चलो let's move Havertz out, let's move another of our players out, पार्टे को हटा के जिनचेंको को लाते हैं। फिर आपकी लेफ्ट साइड एक्टिव हो गई। मार्टिनेली, हमारे असिस्ट कहाँ से है? हमें पेनल्टी लेफ्ट साइड से मिली, वियरा का पास लेफ्ट साइड से आया। क्यों आया? बिकॉज लेफ्ट साइड एक्टिवेट हो गई दोस्त। राइट साइड पे क्या हुआ? जैसे ही बेन वाइट एंड साका सेम फ्लैंक पे आ गए एंड सलीबा एंड कीवी और सेंटर बैक्स बन गए, जिनचेंको लेफ्ट बैक बन गया, साका लुक्ड ट्वाइस एज कंफर्टेबल एज ही डिड। साका भी इन्वॉल्व होने लग गया, बेन वाइट भी ओवरलैप मारने लग गया। तो द मैनेजर हैज प्रीटी मच डिस्ट्रॉयड रिलेशनशिप्स ऑन द फील्ड, जिसने हमें इस लेवल के पिनिकल तक ले आया था, just to try out a new system. And like I said, new systems are not the problem, but at what cost are you implementing this new system? मैं कहता हूं कि न्यू सिस्टम, कल पेप एक नया सिस्टम ले आता है। जब उसने एक बार ट्राई किया था 3-2-4-1, नहीं चला था, जिसपे बर्नार्डो सिल्वा लेफ्ट बैक खेल रहा था, नहीं चले, ही अबैंडन, बर्नार्डो सिल्वा वापस राइट विंग पे आ गया या राइट सेंटर मिड पे आ गया। ठीक है, ही नोज व्हेन टू अबैंडन इट, ही ऑल्सो नोज व्हेन टू इम्प्लीमेंट इट एंड व्हेन नॉट टू इम्प्लीमेंट इट। एंड आई थिंक आर्टेटा की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जब वो आया था वाज रूथलेसनेस। When Ozil was not performing, dropped. When Guendouzi was a nuisance, dropped. जब ओबामयांग एक ड्रेसिंग रूम में इन्फ्लुएंस खराब बन गया था, dropped. We need him to show this ruthlessness again. Kai Havertz ने नहीं किया है कुछ खास, drop him. Why, if Kai Havertz starts the next game, then Arteta is trying to just be proven right. It's not ruthlessness. आपको खुद भी मिरर में देखना पड़ेगा कि आप क्या बेटर कर सकते थे। Clearly the system is not working, and इसका evidence is the first 55 minutes and the second 35 minutes. वो भी 45 minutes ही थे क्योंकि 10 मिनट का added time हो गया था end में। So you have pretty much two halves, आपने जो दो systems खिलाए, और एक half में तो आपने अपना original system खिलाया। तो यार, ये experimentation absolutely fine, but you clearly do not have the players to play the system. So change it, and I think he will change it. As for Gabriel, Saliba and Gabriel was one of the best pairings we had last season. And ये पेयरिंग हमने फिर से तोड़ दिए। जो मैं कह रहा था, अपने ऑन फील्ड रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए। गैब्रियल एंड सलीबा की बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप थी, जिसमें गैब्रियल अग्रेसर होता था एंड सलीबा स्वीपर होता था। आपने सलीबा को लेफ्ट सेंटर बैक मूव कर दिया ना, आपने वाइट को कर दिया है, तो ना वाइट ओवरलैप मार रहा है, वाइट भी एरियल डूल्स नहीं जीत रहे जो सलीबा जीतता था, एंड गैब्रियल की तरह वो आगे अग्रेसर भी नहीं बन रहा है। तो फिर वाइट भी सेंटर बैक पे उतना नहीं कर रहा है। आपने वाइट का इतना अच्छा रोल डिफाइन किया था राइट बैक खेल के, एंड जो लोग बाय द वे कह रहे हैं कि वाइट को राइट बैक पे, लेट मी
जस्ट रिमाइंड यू कि ये वाइट का राइट बैक वाला रेवलेशन भी तभी आया था जब आर्टेटा ने सिस्टम से थोड़ी सी ट्वीकिंग करी थी. बट दिस टाइम ही गॉट इट रॉन्ग एंड ही हैज टू फिक्स इट. सिंपल एज दैट. ब्रिंग गैब्रियल बैक, ब्रिंग सलीबा बैक. दैट रिलेशनशिप वर्क्स परफेक्टली. जिनचेंको को लेफ्ट में ले आओ. फिक्स अप हिज मिस्टेक्स बिकॉज जो सेकंड गोल हमने खाया था वो भी कॉर्नर से आया था एंड दैट वाज नॉट गुड. राइट वाइट को राइट बैक करो ताकि वो और साका अच्छे से ऑपरेट कर सके. एंड अगर हैवर्ट्स नहीं चल रहा है तो आप ट्रॉसार्ड को लेफ्ट एट पे खिलाइए या फैबियो वियेरो को खिलाइए. एडी एंकेटिया डिजर्व्स टू बी अ 9 इफ जेसस इज नॉट फिट. अब तो इस पे जो भी बोल रहा है कि यू कैन नॉट डू विद एडी एंकेटिया इज मोर देन सर्विसेबल. उसने प्रीटी मच हर एक गेम में कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया करा. पैलेस के अगेंस्ट ही वाज अनलकी बट ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल विद हिज मूवमेंट. ही नीड्स टू फिनिश दोस चांसेस. बट आज फुलम के अगेंस्ट उसने बहुत बढ़िया करा जितना भी उसको टाइम मिला. सो ट्रस्ट एडी. अगर हम प्लेयर्स की तरफ जाएं, रैम्सडेल शुड हैव सेव्ड दैट फर्स्ट गोल. आई नो साका की गलती थी बट कम ऑन मैन, यू कांट गेट रॉन्ग फुटेड लाइक दैट. एंड आई थिंक आर्टेटा वाज प्रॉब्ली जस्ट सीइंग कि अगर रैम्सडेल गलती करता है या नहीं, मे बी राया कम्स इन नेक्स्ट गेम. राइट बैक पे पार्टे स्टार्टेड नॉट हिज बेस्ट गेम. राइट बैक इज नॉट मेड फॉर हिम. ही इज जस्ट नॉट अ राइट बैक. Move him back to the central of midfield. Yeah. Average. Don't even remember him doing anything special. एक दो बार उसने बॉल्स बना दी थी, आगे प्रोग्रेस कर दिया था. That's it. White as a center back, not doing it for me. Bring him back to right back. Bring him back to Saka. Saliba, as usual, he was fine, but first half में तो कोई भी अच्छा नहीं खेला था. He also misplaced a few passes. एक दो बार he lost the ball from a terrible position as well. Kivior as a left back did not. I don't even remember him playing. जब Zinchenko आए तो left side looked much better. Martinelli and Saka were absolutely our worst players on the day. Absolutely terrible. Saka ने कुछ create नहीं किया, Martinelli ने कुछ create नहीं किया. So they do go very very low. The worst performers on our pitch today, Saka and Martinelli. Odegaard, just an average game from him. Nothing special, but okay. Kai Havertz, I would say in the first half, out of the bad bunch, he was okay. I'm even hesitating to say good. He is not attacking the ball. जैसे कल जैक्सन ने अपने गोल के लिए करी थी जब हम कट बैक्स कर रहे थे. ही इज नॉट विनिंग एरियल डुअल्स. ही इज नॉट रनिंग. ही इज मिसप्लेसिंग पासेस. नहीं, हैवर्ट्स का गेम बहुत बेकार था. राइस आई थिंक हैज टू बी द प्लेयर ऑफ द गेम फॉर आर्सेनल. कंट्रोल किया, tried to calm things down in the first half. In the second half was the one running the show until Fabio Vieira came on. I think that was good from him. Trossard, no. I think अब फैंस को अपना जवाब मिल गया. Trossard as 9 खिलाओ, Trossard as this खिलाओ. You have got your answer. This is what you asked for. This is what it is. Trossard at 9 does not work. Left 8 or left wing is what Trossard is built for. And Trossard को उन दोनों जगह ही खेलना चाहिए. As for the subs, Fabio Vieira single-handedly took back control of the game. एक assist और एक penalty. 2 assist हो गए. एक penalty से मिला and एक beautiful pass to Eddie Nketiah. And Eddie Nketiah as a sub जिन्होंने गोल मारा. Absolutely phenomenal. Jorginho as a sub, I can understand वो क्यों आया. But it was the wrong decision again. Should have been Gabriel ताकि हम game control कर लें. But I felt that yeah, it was a wrong sub. But Jorginho pretty average after coming on. Nothing too significant to contribute. अब लास्ट में हम बात करते हैं एक और चीज की, which is game management in general. And I think ये आर्टेटा की सबसे बड़ी इशू है जो धीरे धीरे ट्रांसलेट हो रही है पिच पे भी, ऑन प्लेयर्स भी. हम होम पे ऐसे नहीं खेल सकते. हमें होम पे तो गेम्स कंट्रोल करनी चाहिए. द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, स्पेशली सिटी, जब लीड पे जाती हैं, दे सक द सोल आउट ऑफ द गेम बिकॉज दे वांट द अल्टीमेट कंट्रोल इन द गेम. द बॉल विल बी पास्ड, रोटेशनली फाउलिंग होगी, जो प्लेयर स्पेस में है उनको बॉल मिलेगी एंड एक बिल्कुल वेल ड्रिल्ड मशीन की तरह ये गेम चलती रहेगी. आर्सेनल होम पे एक रोलर कोस्टर गेम बना देती है जिसमें उनको खुद भी नहीं पता प्लेयर्स को कि अब आगे क्या होने वाला है. इफ यू कैन नॉट dominate the game after taking the lead, number one, you should not consider yourself title challengers. And I think ये मेरे को भी थोड़ा सी humility लानी पड़ेगी that we are nowhere near the title. The second thing is, अगर आप dominate नहीं कर सकते तो at least be defensively solid कि आप game जीतते हो. हमने वो भी नहीं किया. And again, I would say Arteta को Gabriel लाना चाहिए था इस गेम को क्लोज आउट करने के लिए. जॉर्जिनियो ने आके कुछ भी नहीं ऑफर किया. Yes, you could have said कि जॉर्जिनियो को लाने का प्लान वाज
आप बॉल अपने पास रखो। लास्ट गेम में आपने कीवी और जॉर्जिनियो एंड जिनचेंको को बॉल जब थी उनके पास, तो गेम अच्छे से क्लोज आउट हुई थी। बट वो सिर्फ 6 मिनट की लाली थी यार। यू कैनॉट डू इट एंड देन वी पेड फॉर इट। जब एक 10 मैन फुलम का बेस्ट चांस तो ऐसा तो नहीं होने वाला। दो ही तरीके से उनके गोल्स होते 10 मैन जाने के बाद। या तो अडामा ट्रॉरे वुड हैव रन थ्रू एंड पास द बॉल एंड स्कोर्ड, या फिर सेट पीस से होता। एंड अब सेट पीस के लिए जॉर्जिनियो को ला रहे हैं, सीरियसली? मेक एन एक्स्ट्रा सब यार। आपने सब से कितने करे थे? आपने हैवर्ट्स को सब कर लिया था, आपने ओडेगार्ड को सब कर लिया, आपने पार्टे को सब कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपने, मतलब यू डिड 4 subs, यू कुड मेड 1 more sub एंड ब्रिंग ऑन गैब्रियल, टेक साका ऑफ। साका को हटाने में क्या प्रॉब्लम है? आप 2-1 जीत तो रहे हैं, साका का रोल खत्म हो गया। Bring on Gabriel, close out the game, get the 3 points, go back to the drawing board with 3 out of 3 wins, and then face Manchester United with the fact कि हम अभी 3 गेम्स में से 3 गेम्स जीत गए, एंड मे बी हमें सिस्टम में ये चीजें बेटर करनी है। अब प्लेयर्स आर नर्वस, दे विल बी नर्वस टू कंसीड। अब कोई नहीं पता कि यूनाइटेड के अगेंस्ट क्या होगा। यूनाइटेड विल कम इन, उन्होंने कम बैक करके कर लिया है, दे वुड कम विद सो मच कॉन्फिडेंस। मेरे को तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है यूनाइटेड के अगेंस्ट। आई विल सपोर्ट द टीम, आई विल बैक द टीम, बट गेम मैनेजमेंट हमें बिल्कुल नहीं आ रही है, एंड दिस इज समथिंग आर्टेटा नीड्स टू फिगर आउट। बिकॉज आप होम पे इतना बुरा नहीं कर सकते। बुरी सी बुरी टीम को पता है कि गेम बंद कैसे करना होता है। आप डिफेंसिवली सॉलिड प्लेयर्स लाके गेम बंद कर दीजिए। जैसे फुलम 2-2 कर लिया था, उन्होंने एक ऐसे सब्स ले आए थे जिन्होंने गेम क्लोज कर लिया। आर्सेनल do not know how to close a game. We are still a nervous wreck, and this is why we lost the title last year. And to be honest, ये same problems अभी भी exist कर रही हैं। अभी बस surface ज़्यादा जल्दी हो रही हैं। How we are this nervous, how we are this careless, I have no idea. But this is something the coach has to fix. तो ये था एक mini rant यार। Sucks, but it is what it is. 2-2 draw हुआ है, still undefeated. यही मेरे इस गेम का पॉजिटिव है। यूनाइटेड के अगेंस्ट काफी इंटरेस्टिंग गेम होगा, बट मेरा जितना कॉन्फिडेंस था बिफोर दिस गेम वीक, इट्स बिन कट टू 1/3 आई वुड से। आई एम एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट कि हम यूनाइटेड के अगेंस्ट एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, बिकॉज सिंपली दे हैव टू मेनी प्लेयर्स दैट हैव द कैपेबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस, एंड आवर प्लेयर्स आर टायर्ड, lethargic, uninvolved, and to be honest the system is too complicated. We just look lost. So yeah, let's hope for better things यार, जब हम यूनाइटेड के अगेंस्ट फेस करेंगे। इस हफ्ते काफी पेल्टर्स मिलेंगे एज आर्सेनल फैंस, मुझे भी मिलेंगे। कमेंट्स को आपको दिख ही गया होगा, हाई टाइटल चैलेंज, ये वो कोई बात नहीं। एक हफ्ते की बात है, हर एक टीम का दिन आता है, हमारा भी वापस आएगा। सी यू ऑल सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कम ऑन यू गनर्स, बाय बाय।